वास्तु शास्त्र के अनुसार इन पक्षियों का घर में आना होता है अशुभ। दिखते ही उड़ा दें वरना बाद में पछताओगे। इसी के साथ हम जानेंगे उन खास पक्षी के बारे में जिनके सिर्फ दिखाई देने मात्र से व्यक्ति का अच्छा समय शुरू हो जाता है। अगर ये पक्षी घर में आ जाए तो व्यक्ति के भाग्य को चार चांद लग जाते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कार्य जिनसे आप अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आने जाने पर आपके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी इन पक्षियों का आना अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है। अगर ये पक्षी दिखे तो तुरंत इन्हें उड़ा दें। वहीं कुछ पक्षियों का आना आपके लिए बेहद शुभ फल देता है। ऐसे पक्षी का दिखाई देना भी बहुत से शुभ संकेत आपको देता है। दोस्तों हमारी प्रकृति हमें अनेक छोटी छोटी बातों से भविष्य के संकेत देती है और भविष्य में घटित होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं की जानकारी देती है। अगर हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और अन्य कई सजीव या निजी वस्तुओं द्वारा हमें भविष्य की जानकारी मिल सकती है, क्योंकि माना जाता है कि पशु पक्षी ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस करते हैं जिसे इंसान समझ नहीं पाते। जैसे चमगादड़ ऐसी आवाज सुन सकता है जो इंसान कभी भी नहीं सुन पाते। जैसे कुछ पक्षी इतना दूर तक देख सकते हैं जितना हम कभी भी नहीं देख सकते। इसी के साथ ही कौवे के बारे में ये कहा जाता है कि कौवे आने वाले खतरे को पहले ही महसूस करते हैं। इस प्रकार से कई पशु पक्षियों में अद्भुत शक्तियाँ होती है। आज हम देखेंगे कुछ विशेष पक्षियों के बारे में, हमें कौन से संकेत दिखाई देते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। साथ ही हम ऐसे खास पक्षी के विषय में बात करेंगे जो आपको अपने आसपास देखने को जरूर मिलता है, लेकिन उसके घर में आने से आपको क्या संकेत मिलता है ये आज हम जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पहला पक्षी है दोस्तों कौवा। सामान्यतः कौवा एक ऐसा पक्षी है जो किसी को भी प्रिय नहीं होता। कौवे की कर्कश आवाज भी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन कौवे भी भविष्य का हाल बताते हैं और शुभ अशुभ घटना की जानकारी देते हैं। अगर बहुत सारे कौवे एक जगह पर इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। उस स्थान पर जरूर कोई बड़ी विपदा या संकट आने वाला होता है। इसके विपरीत अगर कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए हुए दिखाई दे या पानी से भरे पात्र पर बैठा हुआ दिखाई दे तो ये शुभ संकेत होता है और किसी अच्छी घटना का संकेत माना जाता है। दूसरा पक्षी है कबूतर। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि अगर आपके घर में कबूतर ने घोंसला बनाया है तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर कबूतर वास करते हैं उस स्थान पर अलक्ष्मी का वास होता है। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती। कबूतरों के आने से घर में गंदगी फैलती है और नकारात्मक शक्ति भी बढ़ने लगती है, जिससे घर में पैसों की तंगी महसूस होने लगती है और धीरे धीरे सारा धन भी खर्च हो जाता है। इसीलिए घर में या घर के आसपास कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए। तीसरा पक्षी है उल्लू। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन अगर किसी के घर की छत पर बार बार उल्लू आकर बैठने लगे तो ये अपशगुन होता है और ये इस बात का संकेत होता है कि जल्द ही उस घर पर विपत्ति आने वाली है। और अगर रात के समय उल्लू के रोने की आवाज सुनाई दे तो ये भी अशुभ होता है। ये मृत्यु का संकेत माना जाता है। लेकिन सफेद रंग का उल्लू दिखाई देना बहुत ही शुभ होता है। ये धन संपत्ति मिलने का संकेत है। चौथा पक्षी है मोर। मोर बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। ये माँ सरस्वती का वाहन है। अगर आपको किसी भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय अचानक से मोर के दर्शन हो जाते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। इसी के साथ ही रास्ते में चलते हुए मोर पंख का मिलना भी शुभ संकेत माना जाता है। आप उस मोर पंख को अपने घर में ले जाकर पूर्व दिशा में अवश्य लगाएं, इससे आपके घर में बरकत आएगी। दोस्तों आइए अब जानते हैं बेहद ही जरूरी और खास पक्षी के बारे में जिसका दिखाई देना अत्यंत ही शुभ होता है, और वो छोटा सा पक्षी है चिड़िया।
दिन में दिखाई देने वाला ये छोटा सा पक्षी अपनी चहचहाट से सबका मन मोह लेता है। चिड़िया की चहचहाट किसी मधुर संगीत की तरह होती है जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। परंतु बढ़ते शहरीकरण के कारण ये पक्षी अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। ये छोटा सा पक्षी हमें बहुत बड़े काम के संकेत देता है। आइए देखते हैं चिड़िया से हमें क्या संकेत मिलते हैं। पहली बात, जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बनाती है उस घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वातावरण सुखद रहता है। दूसरी बात, अगर चिड़िया ने आपके घर पर खास कर सर पर बीट कर दिया है तो ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। ये तो किसी शुभ समाचार का संकेत है। आपको जल्दी कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तीसरी बात, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होता है। वो जल्दी किसी के करीब नहीं आती। लेकिन अगर चिड़िया आपके घर के आसपास या आपके घर में बिना किसी डर के आने लग जाए तो समझ जाइए कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। चौथी बात, अगर किसी दिन बहुत सारी चिड़िया घर की छत या बालकनी में आकर चहचहाने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है। कोई खास समाचार मिलने वाला है, किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है या फिर कोई विशेष मेहमान आने वाला है। घर में चिड़िया का चहचहाना बहुत ही शुभ संकेत है। पांचवी बात, घर में चिड़िया या उसका घोंसला रहने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और संकट हमारे घर में हो तो घर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए अगर घर में चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और कुछ समय बाद उड़ जाती है तो भी उस घोंसले को बिल्कुल भी ना तोड़ें। कई बार चिड़िया अपना घोंसला बनाकर चली जाती है और फिर वापस उसी घोंसले में आती है तो ये और भी ज्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, इस तरह चिड़िया हमें अच्छे समय का संकेत देती है। आइए अब जानते हैं कि अगर आपका बुरा समय चल रहा हो, आपको कोई भी कार्य में सफलता ना मिल पा रही हो, तो ऐसे में आप कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। दोस्तों, बुरा वक्त हर व्यक्ति का आता है। बुरा वक्त आने से पहले किसी को समय बताकर नहीं आता, क्योंकि समय और परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं होती। वक्त अपनी गति से चलता है और कभी किसी का अच्छा समय आता है तो कभी किसी का बुरा समय। अच्छे समय में तो लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन बुरा वक्त आते ही दुखी हो जाते हैं और खुद को संभाल नहीं पाते। इसीलिए उनके लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें नियमित करने से आपका बुरा समय जल्द टल जाता है और जितना भी समय रहता है उस समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को सुबह उठकर किसी का चेहरा ना देखते हुए सबसे पहले अपने हाथों को चेहरे पर फेरना चाहिए और अपने हाथों की रेखाओं को देखना चाहिए। देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका पूरा दिन सुख पूर्वक बीते। इसके बाद स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान की आराधना करनी चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी हर दिन पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी में दीपक भी लगाना चाहिए। खाना बनाते समय सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनाएं और उस पर घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। दोस्तों, तेज पत्ता उन मसालों में शामिल है जिसका इस्तेमाल करीबन हर भारतीय रसोई में होता है। इसकी खुशबू की वजह से ये लाजवाब माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि तेज पत्ते के इस्तेमाल से आप अच्छी नींद पा सकते हैं, साथ ही आप अच्छा समय चाहते हैं, सकारात्मकता अपने जीवन में चाहते हैं तो ये उपाय आप जरूर करें। जी हाँ, इस छोटे से प्रयोग से ये संभव है। अगर इस तरीके से आप तेज पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको सुकून भी देता है, घर में हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। आइए जानते हैं आपको कैसे इसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप एक तेज पत्ता लीजिए और एक कटोरी या एस्ट्रे में इस पत्ते को जला दीजिए। इसे कमरे के अंदर ही आपको करना है। जिस भी कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में आपको तेज पत्ता जला देना है। इससे जो धुआं उठेगा उससे कमरे में तेज पत्ते की खुशबू फैल जाएगी। तेज पत्ता जलाने के बाद आप कमरे से चले जाइए और थोड़ी देर के बाद वापस आकर कमरे की सारी खिड़की दरवाजे खोल दे जिससे कि धुआं बाहर चला जाए। धुएं के साथ साथ ही दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता, उस कमरे की नकारात्मकता भी बाहर चली जाएगी और आप उस कमरे में बैठने पर सुकून महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।